Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and Mole in association with Ma Tutorial. Today we are continuing with our 16th lecture on conjunctions. Without any further delay, let's get right into it. Conjunctions होते क्या है भाई? Conjunctions वो चीजें होती हैं जो बेसिक उसकी डेफिनेशन समझो. सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कॉम्पाउंड बनाने के लिए यूज होते हैं. कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इसका मतलब यूज हो रहा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कंपाउंड बना रहे हैं तो यूज हो रहा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं. कंजंक्शंस करते क्या हैं? किसी वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, किसी फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं. वर्ड और फ्रेज इंटरचेंज भी हो सकते हैं. वर्ड को फ्रेज से और फ्रेज को वर्ड से भी जोड़ा जा सकता है. या किसी क्लॉज को क्लॉज से जोड़ते हैं. याद रखिए, वर्ड या फ्रेज को क्लॉज से जोड़ने वाले, वर्ड या फ्रेज को क्लॉज से जोड़ने वाली चीज को कंजंक्शन नहीं, प्रेपोजिशन कहते हैं. तो वो कंजंक्शन का काम नहीं है. कंजंक्शन का काम एक जैसी चीजों को जोड़ना है. वर्ड और फ्रेज एक जैसे ही होते हैं. कुछ गुच्छा वर्ड्स का जो बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्ट्रक्चर के है, क्लॉज नहीं है, उसको फ्रेज कह रहे हैं, जो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर रहा है. क्लॉज इज अ सब्जेक्ट प्लस अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, आई, वी, यू, ही, शी, राम, श्याम, जो भी. और प्रेडिकेट मतलब जो भी उसके बारे में कहा जा रहा है. तो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट का अगर कोई एक स्ट्रक्चर है, क्लॉज और क्लॉज को अगर जोड़ा जा रहा है तो वो कंजंक्शन द्वारा जोड़ा जा रहा होगा. अगर ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सेंटेंस जो क्लॉज और क्लॉज का जुड़ के बनेगा वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा. और वही अगर ये कंजंक्शन जो जोड़ रहा है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये क्लॉज और क्लॉज का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा. कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉज का अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व होता है, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, जिसमें उनको अलग अलग भी अगर लिख दिया जाए तो उनका अर्थ नहीं बदलेगा. परंतु अगर क्लॉज और क्लॉज जुड़ रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा तो उसमें एक क्लॉज ऐसा होगा जिसको अगर अलग कर दिया जाए तो उसका मतलब बदल जाएगा. उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. और वही सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा जोड़ा गया होगा. अब इसमें जैसे एंड, बट और जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है. बिकॉज और ऑल्दो जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. अभी के लिए इतना समझो. क्या मतलब है अब इनका? एंड बताता है और, ये भी हुआ और वो भी हुआ. बट बताता है परंतु, कि ऐसा हुआ परंतु वैसा हुआ. ऐसा है परंतु फिर भी वैसा हुआ. बट और मतलब कि या तो ऐसा या फिर ऐसा, दोनों में से एक. बिकॉज मतलब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैसा हुआ, तो क्योंकि बताता है बिकॉज. और ऑल दो बताता है कि हालांकि ऐसा हुआ फिर भी वैसा हो गया. हालांकि ऐसा हुआ वैसा हो गया. He is rich and happy. He is rich but not happy. Either he is rich or he is either he is sad or he is mad, stupid. Because he should be happy यार. या तो either he is poor or he is stupid. या तो गरीब है इसलिए दुखी है, या मूर्ख है इसलिए दुखी है. क्योंकि पैसा होने के पश्चात भी अगर व्यक्ति दुखी है तो मूर्ख ही है. क्या ही करेगा और. बिकॉज. और अगर आपका पैसा है, आप खुश नहीं हैं, अपनी मूर्खता को आप अपने उससे निजात पाना चाहते हैं, तो आइए हमारे पास, हमसे बात करिए आप. आई विल टीच यू हाउ टू बिकम हैप्पी इन लाइफ इफ यू हैव मनी. बिकॉज एंड ऑल्दो. अब बिकॉज क्योंकि, ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज रिच. ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी. हालांकि वो अमीर है, खुश नहीं है. ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी. हालांकि. एंड मतलब और, बट मतलब परंतु, और मतलब या, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑल्दो मतलब हालांकि. तो आप बेसिक कंजंक्शन समझेंगे ये 5 आज. उनके सेंटेंस और आइडिया व्यक्त करना सीखेंगे प्रॉपरली, और उसको लिखना और
बोलना भी सीखेंगे। कंजंक्शन होते क्या है? यूज टू कनेक्ट क्लॉजेज और सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये होता है क्लॉज। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन होगा मतलब आई या वी, या सेकंड पर्सन होगा मतलब यू, या थर्ड पर्सन होगा मतलब किसी का नाम, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, या कोई प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, समवन, एवरीवन, एटसेट्रा। ये सब सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही हो सकते हैं, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही हो सकता है, थर्ड पर्सन में बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। जितने नाउन्स हैं सारे, सिंगुलर प्लूरल, बाकी जितने प्रोनाउंस हैं वो सारे, जितने एडजेक्टिव्स मॉडिफाई कर सकते हैं नाउन्स को, वो भी उस सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेंगे, सारे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़ के वाक्य में जो भी है बाकी सब प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या आता है? प्रेडिकेट में पहले तो वर्ब आएगा मेन। वर्ब में दो पार्ट्स होंगे उसके, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब, और एक मेन वर्ब होगा। ये फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद इसका या तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, और इसको कोई एडवर्ब मॉडिफाई भी कर रहा हो सकता है। वो एडवर्ब सिर्फ एक वर्ड हो सकता है, एडवर्ब पूरा फ्रेज हो सकता है, या एडवर्ब कोई क्लॉज हो सकता है। क्लॉज मतलब फिर अपने आप में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट का हिस्सा है, जो बड़े सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हिस्सा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हेतु। यही जो एडवर्ब्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्लॉजेस बनाएंगे, वही कंजंक्शन भी हैं, जैसे बिकॉज और ऑल्दो। तो ये क्या करते हैं? आपको दो आइडियाज को एक दूसरे के साथ जोड़ने का की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं आइडियाज को। एंड देखो, एंड क्या करता है? एंड सिमिलर आइडियाज जोड़ता है, दो एक जैसी चीजों को जोड़ता है। बट जो है दो विपरीतात्मक चीजों को जोड़ता है, जो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और विकल्प दिखाता है, चॉइस दिखाता है, या ये देखो, आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे दोनों पसंद है, टी एंड कॉफी। इसमें आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी, ये दो सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं। आई लाइक टी एंड कॉफी, आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी। शी इज टायर्ड बट हैप्पी, शी इज टायर्ड बट शी इज हैप्पी। तो ये शी इज अंडरस्टूड है, यहाँ आई लाइक अंडरस्टूड है, शी इज अंडरस्टूड है, दोबारा लिखा नहीं गया है, पर मतलब यही है इसका कि आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी, शी इज टायर्ड बट शी इज हैप्पी, शी इज टायर्ड बट हैप्पी। वुड यू लाइक टी और कॉफी? वुड यू लाइक टी और भाई वुड यू लाइक कॉफी, ये लिखा है यहाँ पे, वुड यू लाइक टी और वुड यू लाइक कॉफी। ठीक है, तो ये विकल्प बता रहा है आपको कि ये चाहिए कि ये चाहिए। इसमें ये बता रहा है दोनों चीजें पसंद है, इसमें कह रहा है वो थकी हुई है परंतु फिर भी खुश है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये चाहिए कि ये चाहिए। और यस, बिकॉज और ऑल्दो क्या कर रहे हैं? बिकॉज आपको एक कारण दे रहा है, और ऑल्दो जो है वो भी कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, डिस्पाइट रीजन। डिस्पाइट रीजन मतलब कोई कारण किसी चीज के होने के पश्चात वो चीज क्यों नहीं है, या किसी चीज के न होने के कारण के पश्चात वो चीज क्यों है, ये चीज बता रहा है कि ऐसा है, हालांकि ऐसा है फिर भी ऐसा है, हालांकि ऐसा नहीं है फिर भी ऐसा है, हालांकि ऐसा है फिर भी ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है फिर भी ऐसा नहीं है। ये जो चार रिलेशनशिप्स हैं ये दिखाएगा ऑल्दो। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी डिड नॉट स्टे एट होम, ऑल्दो इट वॉज नॉट रेनिंग वी स्टेड एट होम, ऑल्दो इट वॉज नॉट रेनिंग वी डिड नॉट स्टे एट होम, वी डिड नॉट गो आउट। तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या मतलब निकालना चाह रहे हैं आप उसका। तो ही इज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के कारण ही इज लेट। बिकॉज ऑफ ट्रैफिक मतलब बिकॉज देयर वाज ट्रैफिक। अच्छा, यहाँ पे बिकॉज ऑफ अगर कर दिया ना, ये एक्चुअली प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया, तो यहाँ थोड़ी गलती है, बहुत बहुत गहरी ऐसी गलती है जो सरफेस लेवल पे पता नहीं चलेगी, बहुत फर्क भी नहीं करेगा आपके, पर जो गहराई तक समझते हैं ग्रामर को उनको नजर आएगा। यहाँ पे बिकॉज ऑफ जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो ट्रैफिक नाउन को जोड़ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बोला ना
कि अगर सिर्फ एक वर्ड को एक क्लॉज से जोड़ा जा रहा है तो वो प्रेपोजिशन का काम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही इज लेट बिकॉज देयर वाज ट्रैफिक। अब बन गया ये कंजंक्शन, देयर वाज ट्रैफिक एक क्लॉज है, ही इज लेट एक क्लॉज है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, कंजंक्शन बन गया। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट, हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर निकल गए। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो कैसा है, मेन क्लॉज फिर कंजंक्शन फिर सेकंड क्लॉज। आई स्टेड एट होम, आई स्टेड होम बिकॉज आई वाज सिक। अब आपको थोड़े बनाने हैं 5 सेंटेंसेस ऐसे। मैं तो कहता हूँ 5-5 बनाए, पांचों के लिए, एंड के लिए, बट के लिए, और के लिए, बिकॉज के लिए, ऑल्दो के लिए, पांचों के लिए 5-5 बनाए और लिखें उनको डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल करेक्ट देम फॉर यू, और यू कैन पुट देम थ्रू एन एआई चैट जीपीटी टू करेक्ट इट फॉर यू, और आस्क चैट जीपीटी टू मेक सेंटेंसेस फॉर यू। तो कुछ भी करें अपनी तरफ से, थोड़ा एफर्ट अगर दिखाएंगे और करेंगे तो सीखेंगे ज्यादा। वो एफर्ट से ही काम होता है, बाकी बैठे बैठे लेटे लेटे सिर्फ सुनने से पढ़ने से नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा एक्टिवली सीखना अगर है, और बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, तो बोल और लिख कर ही सीखेंगे, सिर्फ सुनकर पढ़कर नहीं सीख सकते। होमवर्क आपका भाई, राइट अ शॉर्ट पैसेज, एक छोटा पैसेज लिखें, और ठीक है, उसमें रीजन, कॉन्ट्रास्ट, चॉइस, रीजन मतलब बिकॉज, कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑल्दो, चॉइस मतलब और, सभी चीजों को यूज करें, सभी टाइप के कंजंक्शंस को यूज करें और कंजंक्शंस यूज करके उसको बनाएं। अगली बार हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। I have been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Mark Tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.